Today we are going to start a new chapter, that is the morphology of flowering plant. तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लास 11th का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जैसा कि पता है कि बायोलॉजी हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक प्लांट्स के रिस्पेक्ट्स में जिसको हम बोलते हैं बॉटनी, एनिमल्स के रिस्पेक्ट्स में जिसको हम बोलते हैं जूलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी जो है या बॉटनी है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़े, उसमें एक हम लोगों ने बॉटनी का चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, जहां पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े हैं, प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन्हीं के अंदर। देखो प्लांट्स हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं, जैसा हम लोगों ने प्लांट किंगडम में पढ़ा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, 5 तरीके के प्लांट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो 5वीं कैटेगरी होती है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और कुछ नहीं होते, फ्लावरिंग प्लांट्स को ही बेसिकली एंजियोस्पर्म बोला जाता है। हम जो भी बात करेंगे पूरी बायोलॉजी के अंदर समझना, वो एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका मतलब कि मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। अब एंजियो का मतलब होता है यहाँ पर कवर्ड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो जिन प्लांट्स के अंदर कवर्ड सीड होते हैं, ठीक है, वो हमारे एंजियोस्पर्म्स कहलाती है। और सीड किसके थ्रू कवर्ड होते हैं? सीड कवर होते हैं बेसिकली फ्लोरल पार्ट्स के थ्रू, जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं हमारे पास। तो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, कोरोला है, कैलिक्स है, ग्रीन लीव्स है, कलरफुल लीव्स है, मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। तो वो हमारे कवर्ड होते हैं उन्हीं के थ्रू। और चलिए, दूसरी बात, एंजियोस्पर्म को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों फेनिरोगैम्स, आल्सो टर्म्ड एज फेनिरोगैम। एंजियोस्पर्म्स फेनिरोगैम्स के अंदर भी काउंट होते हैं। फेनिरोगैम्स का मतलब होता है सीडेड। तो जो सीडेड प्लांट्स होते हैं वही मेरे यहाँ पर फेनिरोगैम्स कहलाते हैं। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूँ मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो द स्टडी ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, जो आउटर स्ट्रक्चर होती है वो हमारी मॉर्फोलॉजी कहलाती है बेसिकली। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of form and structure of flowering plant. Morphology is the branch of biology which deals with the study of forms and structure इसकी फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी जो प्लांट होता है वो सीड से ही ग्रो करता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास एक सीड है, ठीक, और मैंने इस सीड को ग्रो कर दिया, चने का बीज है मान लीजिए, और हमने यहाँ पर, या कोई भी सीड है, इसको हमने यहाँ पर ग्रो कर दिया बेटा सॉइल के अंदर। तो जब हम सॉइल के अंदर डालते हैं, जब ये जर्मिनेट होता है तो इसमें से स्प्राउट निकल जाते हैं ना, अंकुरित चने। तो जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड द प्लूम्यूल एंड दिस इज कॉल्ड द रेडिकल। बाद में जब पूरी प्रॉपर ग्रोथ हो गई, तो ये देखिए कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस सीड के अंदर क्या होता है, बेसिकली इसी के अंदर फूड होता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं। तो ये जो जर्मिनेटिंग प्लूम्यूल होते हैं, जर्मिनेटिंग रेडिकल होते हैं, ये इसमें से न्यूट्रिएंट्स को डिराइव कर लेती है, और ये जो प्लूम्यूल होता है ये बन जाता है हमारे पास शूट, यानी कि स्टेम। ठीक, और ये रेडिकल बन जाता है मेरे पास, रूट बन जाता है। तो दिस इज द सॉइल लेवल, ये सॉइल लेवल हो गया हमारे पास। इससे जो नीचे का सिस्टम होता है वो मेरे पास यहाँ पर कहलाता है बच्चों रूट सिस्टम कहलाता है। इससे जो नीचे का सिस्टम होता है वो मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। ठीक, जो सॉइल लेवल है, इससे नीचे का जो सिस्टम है वो मेरे पास यहाँ पर रूट सिस्टम कहलाता है।
जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रूट्स होती है यहाँ पर, और जो ऊपर का सिस्टम होता है मेरे पास वो मेरा यहाँ पर कहलाता है बच्चों शूट सिस्टम। दिस इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। ठीक। अब हमें लगता है कि शूट सिस्टम के अंदर सिर्फ स्टेम आती है, ना 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 ना, देखो रूट सिस्टम के अंदर तो रूट है, लेकिन शूट सिस्टम के अंदर स्टेम भी होती है, फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, ब्रांचेस भी होती है, लीव्स भी होती है। ठीक है, रूट सिस्टम के अंदर तो सिर्फ रूट्स आएंगी, लेकिन शूट सिस्टम के अंदर ये देखिए फ्लावर्स, लीव, फ्रूट्स, स्टेम, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक। तो हमारे को एक एक करके इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, शूट सिस्टम के बारे में भी और रूट सिस्टम के बारे में भी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों रूट सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि देयर इज अ वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स बहुत तरीके के होते हैं। हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और ये ज्यादातर हमारे हायर प्लांट्स होते हैं। ठीक। सो दे विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे को कभी भी रोमांचित किए बिना नहीं रह सकते। इवन तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर तो बहुत ज्यादा लार्ज डाइवर्सिटी है यहाँ पर, स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से। and they are all characterized by presence of roots and stems and leaves and flowers and fruits है। ये सारी चीजें एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों रूट के बारे में। ठीक। तो जब हम लोग रूट के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूट जो है वो रेडिकल से ही ओरिजिनेट हुआ है। एक छोटा सा डायग्राम और बनाते हैं। देखो, अगर मैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ चैप्टर के अंदर आगे बढ़ने से पहले, तो आपने छोटी क्लासेस में 9th में 10th में भी पढ़ा होगा। एंजियोस्पर्म्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं मोनोकोट और दूसरे होते हैं डाइकोट। आई थिंक एवरीवन नीड टू अवेयर अबाउट इट। सबको पता होगा मोनोकोट और डाइकोट। कोट का मतलब होता है कॉट, यानी कि कॉटिलिडन। कॉट मतलब कि कॉटिलिडन्स। और ये कॉटिलिडन्स क्या होती है? कॉटिलिडन्स मतलब कि सीड की लीफ। जो सीड की लीफ होती है उसी को हम कॉटिलिडन बोलते हैं। सर सीड की भी लीफ होती है? हाँ। अब जैसे मान लो चने का बीज है, तो आपको पता है बीच में से खुल जाता है। मूंगफली है, राजमा है, बादाम है, बीच में से खुल जाते हैं ना। तो जो बीच में से खुल जाते हैं वो तो कहलाते हैं मेरे डाइकोट, और जो बीच में से नहीं खुलते वो कहलाते हैं मोनोकोट। जैसे गेहूं है, चावल है, सर वो तो खुल जाते हैं। अरे अपनी पे आ जाए तो हम तो पता नहीं उसे भी खोल देंगे, चावल को भी खोल देंगे, गेहूं को भी खोल देंगे। लेकिन मैं नॉर्मली बात बता रहा हूँ। ठीक है, आप सोचिए गेहूं के बीच में लाइनिंग होती है, खोलने खोल देंगे, ब्लेड मारा, ना ना ना। भले आप उसे खोल दो, चावल को भी खोल दो तुम, लेकिन वो है आपके मोनोकोट। डाइकोट होते हैं जिनके अंदर दो कोटिलिडन्स होते हैं। देखिए जैसे चने का बीज है, तो अगर इसको बीच में से खोल दो तो किस तरह की स्ट्रक्चर्स मिलेगी मेरे को? जैसे बीच में से आपका खुल जाए। ठीक है जी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द कोटिलिडन। और कोटिलिडन्स के अंदर होता है क्या है? स्टोर्ड फूड। जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, क्योंकि यहीं से जब ट्यूबुल और रेडिकल निकलते हैं, दे नीड न्यूट्रिएंट्स, इनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, जब ये बढ़ेंगे आपके ट्यूबुल रेडिकल, तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे और बीज आपका नीचे से गायब हो जाएगा। ये काम तो बहुत आसान, अपने घर पे करके देंगे। समझे? तो ये कोटिलिडन्स होते हैं। अब यही मैं इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करके बनाता हूँ। मोनोकोट में मैंने आपको बता दिया राइस है ना, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, डाइकोट में ये है जैसे कि ये। तो ये मेरे पास कोटिलिडन्स हो गए, और यहीं पर प्रेजेंट होती है मेरे पास एक एक्सिस। दिस इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये कहलाती है बच्चों मेरे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस पे यहाँ पर एक पॉइंट होता है ऊपर। दिस इज कॉल्ड द एपिकोटाइल। और यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड द हाइपोकोटाइल। तो बेसिकली जो हमारे पास एपिकोटाइल है, जो पॉइंट है एपिकोटाइल, यहीं से ओरिजिनेशन होता है किस चीज का? प्लूम्यूल का। दिस इज कॉल्ड द प्लूम्यूल।
और यही ट्यूम्यूल बाद में बन जाती है शूट। ठीक इसी तरीके से जो हाइपोकोटाइल है, यहीं से ओरिजिनेशन होता है रेडिकल का, और रेडिकल बन जाती है बाद में रूट। ठीक, इस तरीके से हो। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले रूट के बारे में बात करते हैं। जब रूट के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली रूट है क्या? तो रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट। रूट क्या है? रूट एक नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, अंडरग्राउंड है, जमीन के नीचे, डिसेंडिंग यानी जिसकी ग्रोथ नीचे की तरफ ही होती है, डिसेंडिंग स्ट्रक्चर है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक से मतलब है टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ को ग्रो करती है। तो अगर ग्रेविटी जो है वो यहाँ पर स्टिमुलेट करती है रूट्स को, और रूट्स उसी की तरफ मूव कर रही है, तो हम इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक। जियो मतलब ग्रेविटी, और ट्रॉपिक मतलब की डायरेक्शनल मूवमेंट। तो डायरेक्शनल मूवमेंट है नीचे की तरफ। तो जियोट्रॉपिक पोर्शन होता है प्लांट का, डेवलपिंग फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रो, जो एम्ब्रो के रेडिकल से यहाँ पर डेवलप हुआ है। रूट्स के अंदर कोई भी नोड्स नहीं होती, इंटरनोड्स नहीं होती, जो स्टेम में प्रेजेंट होती है। स्टेम के रिस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगी। नाउ, तो मैंने आपको बताया रूट्स एक नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड डिसेंडिंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिक सेक्शन होता है, जो एम्ब्रियो के रेडिकल से ओरिजिनेट होता है। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रूट्स। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ रूट के बारे में। यहाँ लिख देता हूँ कि इट इज द नॉन ग्रीन डिसेंडिंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिक पार्ट होता है। गॉट इट? तो हमारे पास रूट्स जो होती है बच्चों, वेरियस टाइप्स की होती है। वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स की टाइप होती है, हाँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला क्वेश्चन यहीं से आता है, चाहे कैंडिडेट को चाहे नीट को। तो सबसे पहला आता है मेरे पास टैप रूट। इस चैप्टर के अंदर एक खास बात हो रहा है, ये जो चैप्टर है हमारा, अगर इस चैप्टर के ऊपर नीट में कोई क्वेश्चन आता है तो 99% ये चैप्टर नीट में आपका एनसीईआरटी ओरिएंटेड है पूरा का पूरा। यानी टोटली एनसीईआरटी आप अच्छे से कर लेते हैं तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे 99%। सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है जो हमारे को डिटेल में पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी से हायर लेवल पे, अगर नीट में इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आता तो। अदरवाइज सारे चैप्टर जो एनसीईआरटी के एक लाइन से आते हैं, और मैं आपको चैप्टर की एनसीईआरटी के लाइन पढ़ा। तो वेरियस टाइप्स ऑफ रूट, तो सबसे पहली जो रूट आती है वो हमारी क्या कहलाती है? टैप रूट कहलाती है। टैप रूट किस तरह की रूट होती है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेडिकल, रेडिकल से ओरिजिनेट होती है। और इसके अंदर क्या होता है, ये देखिए, तो टैप रूट होती है। आपने देखा होगा ये मेरी प्राइमरी रूट है, ठीक है, ये मेरी प्राइमरी रूट है, और इसी में से मैं देखता हूँ कि ये बहुत सारी रूट पेयर्स निकली है, देखिए। इस तरह की जो रूट होती है बेसिकली वो हमारी टैप रूट कहलाती है। इसके अंदर ये मेरी प्राइमरी रूट है, देखो ये सीड से ही निकली है ना, तो ये जो रेडिकल है यही बन जाती है बेसिकली मेरी प्राइमरी, इस तरीके। और इसके अंदर ध्यान से देखो, अब ये जो निकली है दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी रूट। और बाद में नहीं, सेकेंडरी रूट से फर्दर ब्रांचेस निकल जाती है, दिस इज कॉल्ड द टर्शियरी रूट। तो इस तरह की जो रूट होती है वो हमारे पास टैप रूट कहलाती है। नॉर्मली ओरिजिनेट होती है रेडिकल से, और जो प्राइमरी रूट सिस्टम होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। परसिस्टेंट इन डाइकोट प्लांट, तो ये किसके अंदर पाई जाती है जी? इन डाइकोट प्लांट। अब डाइकोट प्लांट के एग्जांपल आपके सामने है इस समय यहाँ पर। डाइकोट प्लांट में हमारे पास ग्राम है, पी है, मैंगो है, ठीक है जी। ग्राम यानी चना, पी समझते हो ना, मटर, और मैंगो। चलिए अब मैं आपको बता दूं, ग्राम चना जो है एक तरीके की दाल होती है, पल्सेस, है ना। पल्सेस के अंदर भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? दालों से क्या मिलता है सबसे ज्यादा? ये आगे के चैप्टर्स में काम आएंगे, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। दाल खाने से क्या मिलता है? दाल नहीं खाई, प्रोटीन। सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है इनके अंदर। वेरी गुड आयुष। अच्छा, पी जो है मटर है,
इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पी प्लांट? मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जो आपको ना पता। आयुष धामा ने फिर से सही जवाब दिया है, वेरी गुड। इसका बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सटाइवम, क्लास 10 चैप्टर हेरिडिटी। यहाँ पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था पी प्लांट के ऊपर, जिसका बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सटाइवम। चलिए, अच्छा एक खास बात और आपसे, जो पी प्लांट है ये किस तरीके का प्लांट होता है बताना चाहेंगे? कोई कैटेगरी है किस तरीके का प्लांट होता है पी प्लांट हमारे पास यहाँ पर? कोई भी स्टूडेंट? एनीवन? याशिका, मानसी? तो ये चीजें मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये हमारे आगे के चैप्टर्स में काम आएंगी, भूलना मत बेटा दोबारा। तो पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। सबसे पहली बात तो ये एक मोनोशियस होता है। मोनोशियस प्लांट का मतलब होता है जिसमें दोनों सेक्स है। ये देखिए, दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल, दिस इज द सिंबल ऑफ मेल। एक के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, सबसे पहली चीज तो ये। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक तरीके का लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है बच्चों। ये लेग्यूम होते हैं हमारे, दीज आर कॉल्ड द लेग्यूम्स। पी प्लांट भी है, पल्सिस भी लेग्यूम्स है। और लेग्यूम्स के अंदर भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। हम यहाँ पर इनको यूज करते हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने में इनका फॉर्म ऑफ फीड यूज किया जाता है। चलिए, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम? मैंगे पेरा इंडिका। चलिए, कोई दिक्कत। सो ऑल दीज आर द डाइपोड प्लांट्स। ये हमारे पास डाइपोड प्लांट्स होते हैं, मैग्निफिरा इंडिका। ये हमारे पास सारे के सारे बच्चों डाइपोड प्लांट्स होते हैं। और भी है जैसे कि मस्टर्ड है। तो प्लांट्स के अंदर दो एम्ब्रियोनिक सीडलिंग्स होते हैं, कॉटिल्डन्स होते हैं, जो यूजुअली अपीयर होते हैं जर्मिनेशन पर। बाद में उसी से हाइपोकोटाइल से रेडिकल निकलता है, रेडिकल से रूट निकल जाता है। ठीक है, तो दिस टाइप्स ऑफ रूट्स आर कॉल्ड द टैप रूट। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है बच्चों? दूसरी जो रूट आती है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द फाइब्रस। जो सेकंड टाइप की रूट है वो हमारे पास फाइब्रस रूट कहलाती है। तो जो फाइब्रस रूट होती है, नॉर्मली क्या होता है, जो स्टेम होती है हमारे पास, स्टेम के बेस से ही अरेंज हो जाती है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, जो प्राइमरी रूट होती है ना वो गायब हो जाती है। आप ये देखिए, यहाँ पर हमारे को पता ही नहीं चल रहा है कि प्राइमरी रूट बेसिकली है कहाँ। ये ओरिजिनेट होती है एट द बेस ऑफ द स्टेम, एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। बहुत सारी रूट्स होती है जो प्राइमरी रूट को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। और इस तरह की जो रूट पाई जाती है वो प्रेजेंट होती है हमारे मोनोकोट के अंदर। जैसे मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि व्हीट, पैडी, ग्रास। ग्रास मतलब कि घास। तो घास की भैया हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है, ये भी मैं बात आपको बता दूं। घास जो होती है, ग्रास होती है, कम से कम 20 टाइप की पाई जाती है। जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊं, ठीक है, हो सका तो लाइव भी दिखाएंगे। तो ये हमारे फाइब्रस रूट्स होती है। जैसे आपने कई बार क्या होगा, नवरात्रों में जैसे जौ उगाते हो, तो एक काम करना, जब उग जाते हैं ना वो, तो एक को उखाड़ के देखना, उसके अंदर फाइबर्स फ्रूट्स हो, गुच्छा हो गया है, घास वगैरह कुछ निकालते हो, है ना, तो गुच्छम गुच्छा पूरी रूट होती है उसके अंदर। ठीक है ना, गेहूं का एक बीज उगा देना, और उसको जब वो जर्मिनेट हो जाए थोड़े समय बाद निकाल के देना, उसके अंदर बहुत सारे बाल बाल से निकलेंगे उसकी रूट्स, तो गुच्छा गुच्छा होता है। तो वो हमारे पास फाइबरस रूट्स कहलाती है, जो मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट है। जो तीसरी टाइप की रूट है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट। ये मेरे पास कहलाती है बच्चों, कैसी रूट्स है? दीज आर द एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स कौन होती है? द रूट्स डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल। यानी रूट जो है वो डेवलप हो रही है प्लांट के किसी भी पार्ट से, लेकिन रेडिकल से नहीं हो रही, रेडिकल को छोड़ करके। मान लीजिए मेरे पास ये ट्री है, मान लीजिएगा ये तो ट्री है ना, और जैसे कि बेनियन ट्री है, तो बेनियन ट्री आप लोगों ने देखा होगा, बरगद का पेड़ होता है। तो उसके अंदर ना देखिए कुछ रूट्स ये निकली हुई है, ये वाली तो है ही, इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन ये रूट्स निकली हुई है इनके अंदर, ये देखिए।
है ना, जो इस तरीके से रूट्स लटकी रहती है। तो ये जो रूट्स है हमारे पास, इनकी कैटेगरी है, दिस इज कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये आपके रेडिकल से डेवलप नहीं है, ऊपर से ही डेवलप हुई है। तो रूट्स डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, जो हमारे पास पाई जाती है banyan ट्री के अंदर हमारे पास। इवन कुछ कुछ ग्रास भी होती है, उनके अंदर भी प्रेजेंट है। मॉन्स्टेरा है, दीज आर द एग्जांपल, ये इनके अंदर प्रेजेंट। ठीक है, तो these types of roots are called adventitious roots, those are grow from any part of plant except radical, radical को छोड़कर। जैसे आपने कभी जिंदगी में गन्ना खाया है बेटा? खाया, चलो। तो आपने देखा होगा जैसे गन्ना होता है हमारे पास, तो ये देखो गन्ने की पूरी, है ना, ये गन्ना है हमारे पास। अब आपने देखा होगा हर एक पूरी के ऊपर यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, डॉट डॉट से होते हैं, और उनमें से देखना रूट्स ही निकली होती है, बाल बाल से होते हैं, देखा होगा आपने। तो वो भी रूट होती है, रेडिकल से तो ओरिजिनेट नहीं, वो भी हमारे पास एडवेंटिशियस रूट्स की कैटेगरी के अंदर ही काउंट होती है। बेनियन ट्री के अंदर है। बेनियन ट्री के बारे में एक खास बात हो रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, इंडिया के अंदर कोलकाता के अंदर एक ट्री है, वो बेनियन ट्री है, और उसको बोला जाता है द ग्रेट बेनियन ट्री, द ग्रेट बेनियन ट्री। तो कोलकाता के अंदर एक ग्रेट बेनियन ट्री यानी एक पार्क है बहुत बड़ा, और उस पार्क के अंदर सिर्फ एक ही पेड़ है बेनियन ट्री का। लेकिन जब आप उस पार्क में घुसेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे बेनियन ट्री है उस पार्क के अंदर। यानी कि वो जो रूट्स है वो इतनी मोटी है और इतनी गहरी है कि वो पूरी की पूरी जमीन पे गिर गई है, जमीन के अंदर घुस गई है। और वहां पर भी हमारे प्लांट्स बहुत सारे, कि उनके ऊपर भी लीव्स वगैरह ये सब निकल गए। तो हमें लगता है कि बहुत सारे आसपास और भी बरगद के प्लांट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेन एक ट्री है उसके बीचों बीच जो ग्रेट बेनियन ट्री है, बाकी सारी एडवेंटिशियस फ्रूट्स है उसके पूरे पार्क। गॉट इट? तो वहीं पर हमारा एक बॉटनिकल डिपार्टमेंट भी है जो रिसर्च डेवलपमेंट करता है, चैप्टर 1 में उसके बारे में बात है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडवेंटिशियस। तो दिस इज द एडवेंटिशियस रूट। तो हमने वेरियस टाइप्स के रूट्स पढ़े, जिसमें सबसे पहले पढ़ा टैप रूट, देन फाइब्रस रूट, देन एडवेंटिशियस रूट। गॉट इट? तो ये एक एग्जांपल है और भी। अच्छा, ग्रास के अंदर भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अगर मैं ग्रास के बारे में बात करता हूँ, तो एक ग्रास होगी आपने जमीन में से फाड़ी और उसमें पीछे नीचे पूरा गुच्छा गुच्छा है, वो फाइब्रस रूट्स होगी। ठीक है। एक ग्रास होती है जो उगी हुई है, मान लीजिए पार्क है, जमीन है, सॉइल है, तो ये देखिए घास उगी हुई है। गॉट इट? दिस इज द ग्रास। एक ग्रास कैसी होती है आपने देखी होगी कि वो जमीन के ऊपर एक तरीके से चिपकी हुई होती है ना। और जैसे उसकी रूट जाए तो यहाँ से एक और उसको और, मतलब आप उस घास को अगर पकड़ के फाड़ने की कोशिश करेंगे तो दूसरी घास से अटैच होती है, वो तीसरी से पूरा मतलब एक जाल सा बिछा हुआ होता है, अगर आपने देखा होगा। तो वो हमारी एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर काउंट होती है। व्हाट इज? अब हम बात करते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ रूट, रूट के फंक्शंस के बारे में। रूट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी समटाइम्स क्वेश्चन ओरिजिनेट होता है। तो सबसे पहली चीज जो सबको पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए हम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो ये सॉइल से क्या करता है, वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। अब क्या होता है कि देखो हम पानी क्या करते हैं, पानी तो जमीन में डालते हैं सारा का सारा, ऐसा थोड़ी स्प्रे लेके पूरे में छिड़क दिया। कई कई लोग टाइम पास करने के लिए घरों में डाल भी रहे ऐसा, ठीक है, लेकिन वो पत्ते साफ करने के लिए। प्लांट जो होता है वो वाटर आपका सॉइल से ही ड्राइव करता है, रूट से ही होता है काम, याद रखना ये चीज हमें। चलिए, पहली बात। दूसरी चीज, मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स और कुछ नहीं है, एलिमेंट्स ही होते हैं। हमारे पास टोटल 115 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा, जिसमें कुछ नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडियम, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, अर्जेंटा, क्रोमाइट, क्लोराइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पोलेट, लेड, नाइट्रस, कैडमियम, टाइटेनियम, कॉपर, जिंक, निकल, आयरन, मरकरी, रोडियम, थोडियम, प्लूटोनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरॉन, मोल्डन, मैग्नीज, टेनसिन, सेलेनियम, रुथेनियम, टाइटेनियम, प्लूटोनियम, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, अमेरिकम, यूरोपियम, वैनेडियम, जिर्कोनियम, नेप्सियम, टेनिसिन,
और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, और प्लांट जो होता है सॉइल में से इन एलिमेंट्स को 60% मतलब 60 से ज्यादा एलिमेंट्स को डिराइव करता है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में, कोई कम कोई ज्यादा, ठीक है। तो जब इनको सॉइल में से इन एलिमेंट्स को निकालना प्रॉफिटेबल होता है तो हम इनको ओर के नाम से जानते हैं। मेटल नॉन मेटल पढ़ा हुआ 12th केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, लेकिन जब इनको निकालना प्रॉफिटेबल नहीं होता, प्लांट्स भी तो इनको डिराइव करते हैं। भैया आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है भाई आयरन की कमी हो गई है आपके में, तो ये थोड़ी कहता है बाहर जाके खम्बा चाट लो। वो क्या कहता है टमाटर खाओ, वो कहता है अमरूद खाओ, पालक खाओ, इनके अंदर आयरन होता है। तो इनके अंदर आयरन कहाँ से है? ये सॉइल में से मिनरल्स को आयरन को डिराइव कर रहे हैं। ओके, तो ये सारे वाटर के अंदर डिजोल्व होकर के ही ऊपर जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? रूट्स होते हैं। ये देखिए रूट, और इन रूट के अंदर होते हैं हमारे पास रूट हेयर्स। तो ये रूट हेयर्स ही सॉइल में से वाटर को, सॉइल में से मिनरल्स को डिराइव करने में हेल्प करती है। तो पहला फंक्शन हो गया। दूसरी चीज एंकोरेज, इट प्रोवाइड एंकोरेज द प्लांट बॉडी। एंकर मतलब कि उसको पकड़ देती है, उसको जकड़ प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करती है। यानी कि जमीन के नीचे जितनी ज्यादा रूट होगी उतनी ज्यादा सेफ्टी रहती है बड़े प्लांट्स की। नए नए प्लांट अगर आप ग्रो कर रहे हैं सीड से, जमीन के बहुत ज्यादा नीचे मत ग्रो कर देना, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो वो जमीन के नीचे होती है तो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। मान लो ऊपर यही हवा चली प्लांट तो ऐसा ही होगा, तो एंकोरेज प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, इट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को भी स्टोर करके रखती है। क्या बात कर रहे हो सर? फूड मटेरियल स्टोर होता है क्यों? कभी जिंदगी में आलू नहीं खाया, मूली नहीं खाई, गाजर नहीं खाया, शलगम नहीं खाया, तो सारा सिस्टम जमीन के नीचे तो ग्रो करता ही है। जो सिस्टम जमीन के नीचे मैंने पहले ही बताया वो रूट सिस्टम है। बात खत्म हो गई। ऑल दीज आर द रूट्स, ये रूट्स होती है। और इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। रूट के अंदर सिंथेसिस होती है बच्चों किस चीज की? पीजीआर। पीजीआर क्या होते हैं? पीजीआर मतलब कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़े हुए उन्हें पता होना चाहिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और इन्हीं को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों प्लांट हार्मोन, और इन्हीं को बोला जाता है यहाँ पर आल्सो फाइटो हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन्स है, इन्हीं को हम पीजीआर बोलते हैं, जिनकी सिंथेसिस प्लांट्स की रूट में होती है। तो हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, प्लांट्स के अंदर कितने टाइप के यहाँ पर जो है हार्मोन पाए जाते हैं? 5 टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास यहाँ पर प्लांट्स के अंदर, जिसमें जिनकी सिंथेसिस रूट्स में होती है। इसके अंदर है ऑक्सीन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन, ए बी ए यानी कि एब्सिसिक एसिड, और फिर हार्मोन इज द इथाइलिन। तो 5 हार्मोन है मेरे पास। इनमें से हम देखते हैं जो ऊपर वाले 3 हार्मोन्स होते हैं, अच्छा पार्ट्स में हार्मोन है और क्या, जिनको फाइटो हार्मोन बोलते हैं, इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है? रूट्स में होती है। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो 5 हार्मोन हमारे पास है, ऑक्सीन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। और इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है? रूट्स में होती है। एक अगर मैं ऑक्सीन के बारे में बात करूं तो ऑक्सीन ऐसा है जो प्लांट की रूट में भी डेवलप होता है और शूट में भी डेवलप होता है, बाकी सब अपने रूट्स में डेवलप। तो जो ऊपर वाले 3 हार्मोन है ये कहलाते हैं जीपी, यानी कि ग्रोथ प्रमोटर, जो प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और नीचे वाले जो 2 हार्मोन होते हैं ये कहलाते हैं मेरे पास जीआई, यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर, यानी जो प्लांट्स की ग्रोथ को क्या करते हैं बच्चों? इनहिबिट करते हैं। अच्छा, एबीए के बारे में खास बात है। अगर एबीए के बारे में बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या होता है? ग्रोथ प्रमोटिंग और ग्रोथ इनहिबिटिंग दोनों फैक्टर होते हैं, लेकिन ग्रोथ इनहिबिटर के ज्यादा फैक्टर होते हैं, इसलिए ग्रोथ इनहिबिटर में काउंट।
इथाइलिन के बारे में बात करें तो इथाइलिन को ही हम लोग प्यार से बोलते हैं कार्बेट। सुना है वर्ड आपने कभी कार्बेट? कार्बेट एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है जिसको हम गैसियस हार्मोन बोलते हैं, फलों को पकाने में यूज किया जाता है, जैसे आम वगैरह हो। तो जो कच्चे आम होते हैं एक तो डाल के पके हुए आम होते हैं, एक होते हैं ना मसाले में पकाए गए हैं, तो मसाला कुछ नहीं होता, वो कार्बेट होता है, व्हाइट कलर का नमक सा होता है, पाउडर सा होता है, फलों की टोकरी में डाल दो, गैसेस हार्मोन होता है, फल अपने आप पक जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक इज द रीजन ऑफ रूट की रूट के अंदर कौन कौन से सेक्शन होते हैं हमारे पास। व्हाट आर द रीजन ऑफ रूट? ये मेरे पास ये देखिए रूट है, इसी को हम जूम करके यहाँ पर ग्रो कर लेते हैं। ये मेरे पास रूट है, इसी को हम जूम कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए। अब देखो जैसे स्टेम को कट मारा, तो यहाँ पर ये आपको जो है रिपल्स दिख रहे हैं, इसके अंदर रिपल्स इसी तरीके से रूट्स कटी होती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये वाला मैच्योर रीजन है। रूट के अंदर अगर हम देखते हैं कुछ कुछ चीजें पाई जाती है। सबसे पहले जो हमारा रूट होता है, तो यहाँ पर जो है इस पोर्शन में आप ये देखेंगे, जहां पर भी ग्रोथ होती है वहां पर हमारे पास एक टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पर ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो डिविजनल टिश्यू होता है। तो जहां पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, डिविजनल टिश्यू होगा, वहां पर डिवीजन होगा और धीरे धीरे क्या होगी, इसकी ग्रोथ होगी। तो जो रूट्स होती है वो सॉइल के अंदर जारी होती है, सॉइल के अंदर ग्रोथ करती है हमारे पास। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जहां पर जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, सॉइल में जब वो डेवलप होगा, नीचे जाएगा, तो उस मूवमेंट के कारण, फ्रिक्शन के कारण वो डैमेज हो सकता है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द रूट कैप। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द रूट कैप। ये मैंने डिफरेंट कलर यूज किया है ताकि इजीली विजिबल हो, कलर से मत बनाना आप, कलर का तो देना। तो हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट होती है रूट कैप। तो रूट कैप क्या होती है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, थिम्बल समझते हैं जो अच्छा जैसे आजकल वो थंबरिंग आती है ना, गर्ल्स पहनती है, पतली सी रिंग होती है, आजकल बॉयज की भी आने लगी है, थोड़ी सी बड़ी होती है, चौड़ी होती है थंबरिंग। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से, जो टेलर नहीं होते, दर्जी होते हैं, जो तुरपाई करते हैं साड़ियों की, कपड़ों की, तो वो उंगलियों में पहनते हैं ये, और अंगूठे में पहनते हैं, जाके तुरपाई करते हैं जब सुई से, तो चुभे ना। उसी को कॉन्सेप्ट आ गया थंबरिंग का। तो वो उसी को थिम्बल बोला जाता है, बेसिकली थंब में पहनते हैं। तो थिम्बल होता है, तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है रूट कैप, जो प्रिवेंट करती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ड्यूरिंग ग्रोथ। क्लियर टू यू? तो हमारे पास एक चीज तो गई रूट कैप। दूसरा, यहाँ पर अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी दिस इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तो इस रीजन की जो सेल होती है उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है डिवाइड की, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इट इज द डिविजनल टिश्यू। ये मेरे पास यहाँ पर बच्चों डिविजनल टिश्यू होता है। तो डिवीजन होगा तो ग्रोथ होगी। This the cell of this region are very small, thin walled, a bit dense protoplasm। इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है काफी डेंस होता है। प्रोटोप्लाज्म समझते हैं ना? The whole content of the cell including cytoplasm plus nucleoplasm। जो सेल के अंदर लिक्विड फिल होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। So the whole content of the cell including cytoplasm plus nucleus बोल दो, या साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म, जिसके बारे में पुरकेंजे ने बताया था सेल चैप्टर में, बड़ा बात। तो यहाँ पर तो डेंस प्रोटोप्लाज्म क्यों होता है, क्योंकि ग्रोथ करनी होती है भैया, डिवीजन होना होता है, इस वजह से। देन देयर इज अ रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब देखो जब यहाँ पर डिवीजन होगा, तो जो रीजन ऑफ इलोंगेट होगा यानी जिसकी लेंथ बढ़ेगी, ये देखिए, वो तो ये वाला सेक्शन होगा। तो दिस इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन, जिसकी लेंथ बढ़ती है डिवीजन के बाद। सेल्स ऑफ दिस रीजन आर elongated 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 and enlarged। देन ऊपर वाला जो सेक्शन है, दिस इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये देखिए धीरे धीरे वाइडन होता जा रहा है, वाइड होता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि द रीजन हैज डिफरेंशिएटेड। ये जो रीजन है
डिफरेंशिएट हो जाता है मैच्योर सेल्स में, और यहीं पर प्रेजेंट होती है हमारे पास रूट लेयर। ये देखिए, these are the रूट हेयर। ये रूट हेयर सी होती है जो सॉइल में से क्या करती है, वाटर को, मिनरल्स को डिराइव करती है। तो यहाँ पर जो हमारा पर ये जो रूट्स है, इसकी जो आउटर लेयर है, जो आउटर आउटर स्किन, आप लोगों को आउटर स्किन को मैं बोलता हूँ एपिडर्मल। तो ये एपिडर्मिस होती है। डर्मिस यानी स्किन, एपी यानी आउटर। तो आउटर स्किन पे टी बैठने का आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का, तो गर्मी यानी कि डर्मिस, यहीं से बढ़ रहा है, डर्मिस यानी स्किन। ठीक है, तो आउटर जो लेयर है, आउटर जो स्किन है, उससे एपिडर्मिस के ऊपर एपिडर्मल सेल्स होती है। ये देखिए, दीज आर द एपिडर्मल सेल्स। और इन्हीं एपिडर्मल सेल से हमारी ओरिजिनेट हो रही है क्या, हमारी रूट हेयर। तो यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है रूट हेयर, जो वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करती है। तो दीज आर द रीजन ऑफ रूट, ये रूट के रीजन है बच्चों।